अब सभी भाई और बहन को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। आज मैं सभी मसीही भाई बहन से कहना चाहता हूँ, हम लोग प्रार्थना अक्सर मांगने के लिए ज़्यादा करते हैं। प्रभु में अक्सर हम अपने फ़ायदे के लिए ज़्यादा आते हैं। तो प्रभु कहता है, तुम अपने परमेश्वर को अपने प्राण से भी बढ़कर प्रेम करो। और हम परमेश्वर को प्रेम इसलिए करते हैं कि हमारे अंदर कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, तभी हम परमेश्वर को ज़्यादा दुख करते हैं। क्योंकि इस बातों को जो मैं बोल रहा हूँ, इसे मैं जी चुका हूँ। जब काम रहता है तो परमेश्वर कह के हम उसके चरणों में आ जाते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च में प्रार्थना करवाते हैं। क्या हम जानते हैं हमें रोज़ आशीष कैसे मिलेगी? इसके लिए हमें दाऊद और सुलेमान को याद करना होगा। दाऊद ने हमेशा अपने विरोधियों का सम्मान किया। उसने, नहीं तो आप बाइबिल पढ़ सकते हैं, उसने कभी किसी का विरोध नहीं किया, ना किसी को उसने अपने जीवन में शराब दिया, जबकि उसके बहुत से विरोधी थे। साउल के बारे में तो हम सब जानते हैं कि उसने कैसे कुड़कुड़ाया और उसके मन में कैसे दुश्मनी उत्पन्न हुआ और कैसे वो नाश हो गया। लेकिन यहाँ पर हमें इस बात को अलग छोड़ देना है कि लोग कैसे नाश होते हैं। इस चीज़ सब जानते हैं कि कैसे नाश होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ों में ध्यान नहीं देते कि हम आशीष कैसे पाएँ। हम है परमेश्वर कहने से हमें आशीष नहीं मिल जाता, भले चंगा ही मिल जाता है। क्योंकि वचन साफ साफ लिखा है, यदि हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो प्रभु के चुने हुए दास के पास जाएं और वो हमारे सर पे तेल मल कर हमारे लिए प्रार्थना करें, तो हम हर दुख से निजात पा सकते हैं। तो उसके लिए तो ज़रूर हम चंगे होते हैं, क्योंकि जब हमें दुख या तकलीफ़ होता है तो हम अपने बीमारी के कारण हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। लेकिन प्रेम करना मेन चीज़ हमें दाऊद और सुलेमान से सीखना है। दाऊद हमेशा अपने विरोधी को माफ़ करता था, और यदि वो दुख या तकलीफ़ में कोई उनके जन रहता था तो उसकी मदद भी करता था। जब हमने देखा जो साउल के पुत्र थे, उसके एक पुत्र था जो विकलांग था, जो चल फिर नहीं सकता था। जब सुना कि साउल के घर आने का वंश जिंदा है, तो उसने उसे बुलाया और उसे अपने मेज़ में खाने के लिए इनवाइट किया और कि कहा, आज से तू मेरे साथ मेज़ में तू खाया पिया करेगा। और जितना संपत्ति था उसे वो वापस लौटा देता है और अपनी बुद्धिमानी को यहाँ पर दर्शाता है। और यीशु मसीह यही चीज़ को हमें बताया है कि हमें छोटी छोटी बातों में कैसे दृढ़ रहना है, हमें छोटे छोटे गलतियों को कैसे सुधारना है। सबसे पहले हमें यीशु मसीह डिसिप्लिन को सिखाता है। हमें यीशु मसीह धीरज, संयम और हमें कैसे बोलना है, इस चीज़ को सिखाता है। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के लोग राज्य किया और प्रभु ने बहुतायत से इन्हें दिया। तो चलो, ये तो दाऊद और सुलेमान की एक सीखने वाली कहानी है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें कहा है कि तुम जैसे पुराना नियम पढ़ते हो वो तुम्हारे सीखने का है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे ही हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ तो हमें उसे अपने डिसिप्लिन में लाने का है। जैसे यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह हमें क्या सिखाया। और यीशु मसीह जब हम नया नियम शुरू करते हैं तो हमेशा हमें यीशु मसीह डिसिप्लिन को दिखाता है।
हमें सिखाता है कि हमें कैसे उस पिता की बाट जो होना है और पिता के मार्ग में कैसे चलना है। तो हम दूसरा कुरिन्थियों के 10 के 5 वचन को देखेंगे। एक वचन में इसमें हमें सिखाता है कि हमें कैसे रहना है। तो हम पढ़ते हैं, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो इसमें हमें मसीह को प्रेम करना, केवल वचनों को पढ़ना और वचनों को सुनना और उसमें चलना, ये मसीह के प्रेम को दर्शाता है। लेकिन हमें आशीष पाने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारे जीवन में जैसे हम सोकर उठते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन हम अपने ही भाई बहन को देखकर कुड़कुड़ाने लगते हैं। किसी का काम पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये सब हमारी ज़िंदगी में होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये सब एक हमारी पर्सनल भावनाएं हैं, क्योंकि इससे पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं आता। पवित्र आत्मा क्या होता है, हमसे दूर जाता है और इसीलिए हमारा काम अक्सर बिगड़ता है। हर मसीही के जीवन को देखना, 2 दिन 4 दिन अच्छा रहेगा, फिर बिगड़ता है। और इसमें 2-3 रहस्य छिपा हुआ है कि कल्पना मतलब हम एक्स्ट्रा अपने बुद्धि से जो सोचते हैं वो कभी सफलता को नहीं लाता। और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में उठती है। परमेश्वर के पहचान के विरोध में मतलब हम परमेश्वर की वचनों को छोड़कर हम संसार की बातों को करते हैं। जैसे अपना कोई दोस्त यार मिल गया, हाँ तूने तो घर अच्छा बना लिया, कितना कमाता है, मुझे भी बता, मैं भी जाऊंगा। तो हमें सांसारिक बातों और हम मसीही बातों में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क जब आएगा जब हम परमेश्वर की बातों को लेकर हम एक दूसरे भाई बहन मिलकर उस बात को हम कहें कि हाँ हमें ये बात सिखाती है कि हमें कैसे चलना है, क्या करना है। तो हर एक ऊंची बात जो परमेश्वर के विरोध में उठती है, तो ऊंची बात का मतलब ये है कि हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर हम अपने भाई बहन से रोज़ की हमारी रूटीन वाली जो बातें हैं, कितना कमाता है, क्या करता है, कितना राशन खर्चा होता है, कहाँ जाता है, मुझे भी लगा ऐसे वैसे, ये सब परमेश्वर की बातों को क्या करता है, दूर करता है। तो इसे हमें खंडन करने के लिए बोल रहा है परमेश्वर। और उसके बाद ऊंची बातों का खंडन करते हैं और हर भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यानी ये जो है हमारे अंदर छिपा रहता है, और जैसे ही हमारे अंदर कोई भी प्रकार की टेंशन आती है या कोई हमें कुछ बोल देता है, तो हम सहन शक्ति करे के बजाय सहन शक्ति हमारे जीवन में नहीं होता और हम उस चीज़ को मनन करते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, परमेश्वर की बातों को भूलते हैं बहुत ज़्यादा, और धीरे धीरे हम क्या करते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं। तो प्लीज़ आप इस वचन को देखें। इसमें 3 अर्थ है कि हमें कैसे अपने कल्पनाओं को हटाना है हमारे जीवन से, और कैसे हमें परमेश्वर के विरुद्ध बात नहीं करनी है। अगर हम किसी भाई बहन को फ़ोन में भी बात करते हैं तो हम उनके हाल चाल पूछें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, और हमेशा जब भी हम कम से कम एक वचन ज़रूर हम भाई बहन एक दूसरे के साथ शेयर करें, तो प्रभु हम सबको आशीष देगा। आप सब हमारे लिए प्रार्थना करें, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो वचन बोलता हूँ तो मेरे भी घर में परेशानी नहीं है। हर एक के घर में परेशानी आती है। एक ज़िंदगी है उतार चढ़ाव, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा है, मैं जानता हूँ तुम्हें संसार में कलेश होगा, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। ढांढस बांधना क्या है, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करना, ताकि जो रोज़ हमारे जीवन में परेशानी आती है, कभी और किसी प्रॉब्लम को लेकर, कभी मम्मी डैडी की प्रॉब्लम, कभी बच्चों की प्रॉब्लम, कभी रिश्तेदारों की प्रॉब्लम, तो ये सब उतार चढ़ाव होता ही रहेगा। यीशु मसीह की ज़िंदगी में भी ऐसा था। जब वो गली में निकलते थे अपने गांव में, तो कोई उसकी इज्जत नहीं करते थे, हमेशा उसको ताना मारा जाता था, फिर भी वो हंसते थे और अपने मन से उसे क्या करते थे, आशीष दिया करते थे। और हम लोगों को सबसे पहले यीशु की बातों को सीखना है, उसकी आदतों को सीखना है,
और इसके लिए हम एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना करें। यदि हम किसी को पहचानते नहीं, जानते नहीं, फिर भी हम प्रार्थना करें, क्योंकि हम सब प्रभु में एक देह हैं, एक तन हैं। तो आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष मिले और आप सबको शांति मिले। प्रभु आप सबको अच्छे आशीष दे और सब फूलो और फलो और परमेश्वर की राज्य के लिए तैयार हो। सबको जय मसीह की।